अहमदाबाद में दृश्यम फिल्म की याद दिलाने वाला चौंकाने वाला एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। इस हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे और हत्या लगभग 14 महीने पहले की गई। 3 महीने पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक शख्स जो कि पिछले 1 साल से गायब है, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी हत्या होने की आशंका व्यक्त की गई थी। क्राइम ब्रांच ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि शख्स की हत्या कर दी गई है। मेरे पीछे की तरफ की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही A6 नंबर का मकान है जिसमें रहने वाले समीर की हत्या उसकी पत्नी रूबी ने उसके प्रेमी इमरान और 2 दोस्तों के साथ मिलकर की। कुल 4 लोगों ने मिलकर समीर की हत्या की और हत्या के बाद समीर की जो लाश थी उसे इसी घर के रसोई घर के अंदर दफना दिया गया। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पे फिलहाल जमीन को खोदकर जो लाश है उसके कंकाल निकाले गए हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल रात क्राइम ब्रांच ने कंकाल निकाले हैं, जिसका डीएनए सैंपलिंग के लिए रिपोर्ट दिया गया है और डीएनए सैंपल रिपोर्ट जब आएगी तो सारी चीजें और भी साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इमरान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इमरान ने ही क्राइम ब्रांच को बताया कि रूबी के कहने पर 2 दोस्तों के साथ मिलकर कुल 4 लोगों ने समीर की हत्या 14 महीने पहले की। समीर और रूबी जो कि 3 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, प्रेम विवाह दोनों का हुआ था। फिलहाल जो बाहर की तरफ मिट्टी भी आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी रसोई घर में से निकाली है और ये मिट्टी निकालने के बाद जो कंकाल है फिलहाल पुलिस ने उसे निकाला हुआ है। और अब पुलिस ने डीएनए सैंपलिंग के लिए जो भी आगे की कानूनी कार्यवाही है वो करने की जो शुरुआत है वो की है। अब तक क्राइम ब्रांच की बात करें तो इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूबी और जो बाकी के 2 हत्यारे हैं उनकी छानबीन शुरू कर दी गई है। इमरान ने ही क्राइम ब्रांच को बताया था कि रूबी के कहने पे जो समीर है उसकी हत्या की गई और हत्या करके जो लाश है उसे इसी मकान के रसोई घर में दफना दिया गया था। और पिछले 1 साल से रूबी यहीं पे रहती थी, उसी रसोई घर में रहती थी जहां नीचे की तरफ समीर की लाश को दफनाया गया था। अब तक जिस प्रकार की हकीकत सामने आई है उसके मुताबिक रूबी फरार है। रूबी की छानबीन की जा रही है। आने वाले 1 से 2 दिन में पुलिस का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी के भी जो 2 लोग फरार हैं, जो हत्या में शामिल शख्स फरार हैं, उन्हें भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। यहाँ तो यानी लगभग इन लोगों लॉकडाउन के पहले के रहते थे, ऐसी पता चली थी सबको, हम लोगों को। बाकी का ये हादसा हुआ यानी ये सब के बारे में नहीं पता चली है। तो जब क्राइम पेट्रोल आई, जैसे यानी पुलिस वाला है, क्राइम वाला है, तो सबको यहाँ पे वो हुई तो पता चली। गुनेगार को यहाँ लाया, गुनेगार ने खुद ने कुबला है अंदर, तो सबको यहाँ पे पता चली। अच्छा, रूबी और समीर के रिश्ते कैसे रहा करते थे? वो सब के बारे में हमको नहीं पता है, क्योंकि हम तो रहते यानी थोड़ा आगे। यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं वो हमको नहीं पता था। इनके रिलेशन कैसे थे कैसे नहीं। अच्छा, कौन कौन इस घर में रहा करता था? इसके बाद तो वो चले गए, उनके बाद तो उनके भाड़वत है। भाड़वत वो 8-9 महीने तो वो रह के गए यहाँ पे। पर उनके घर में ऐसा सब हादसा हुआ, उनकी लड़की को, उनकी बच्चों को, उनको खुद को ऐसा हादसा हुआ तो वो खुद आए। फिर उसके बाद जो मकान मालिक थी ना वो खुद आके उसको सामान लेके खाली करके चले गई। अच्छा, क्या आप भी रूबी को जानते थे? क्या कितने समय से? जैसे यानी जानते ऐसा था, जैसे पब्लिक बोलती थी कि भाई यहाँ इतने टाइम से यहाँ रहते थे ये लोग। बाकी का देखा हुआ था कि सब बोले यहाँ आई थी, बोले आके मकान भाड़वत को खाली करा के गई 10 दिन पहले, और उसके बाद ये घटना हुई है। अच्छा, पुलिस यहाँ पे जब कल रात को भी पहुंची थी तो साथ में किस किस को लेकर आई थी यहाँ पे? जो मेन आरोपी था वही आया था और वो खुद ही ने आके बताया सब कुछ यहाँ। अच्छा, कल रात को क्या पुलिस ने किस प्रकार से यहाँ कार्यवाही की थी? वो तो सब हमको नहीं पता थी, पर यहाँ पे जो वो ऐसा सुनने में आया था कि आरोपी को लेकर आए थे, आरोपी खुद जगह यहाँ बता के गया है। आप लोगों को भनक ही नहीं लगी थी कि यहाँ पे रहता था समीर और उसकी हत्या करके यहाँ पे? नहीं, ऐसा किसी को पता नहीं थी। सबको ऐसा बोला गया था, ऐसा बोल रही पब्लिक यहाँ पे कल के बोले वो दुबई गया है, दुबई गया, ऐसा सब बोल रही थी यहाँ पे पब्लिक। बाकी यहाँ किसी को कुछ पता नहीं थी। दुबई जाने की बात क्या रूबी ने ही सबको बताया? हाँ, रूबी ने ही सबको यहाँ पे बताई थी। जैसे यहाँ के मोहल्ले वाले बात बता रहे, लेके वो रूबी ऐसा बोल रही थी कि दुबई गया है बोले। अच्छा, कोई बच्चे भी थे उनके? हाँ, उनके 2 बच्चे सुनने में आ रहे थे कि 2 बच्चे हैं उनके बोले। अच्छा, रूबी और समीर कितने समय से यहाँ रहते थे, क्या जानते हैं आप? मैं तो देखो 5-6 बरस से उसको देखती थी। ये दोनों यानी बहुत अच्छे से रहते थे, पर एक बार रूबी कोई और को लेके चली गई थी, वो यानी खबर पड़ी थी कि भग गई थी। अब कोई और को लेके गई थी कि ऐसे गई थी, वो हमारे को नहीं है पता। बाकी वो उसका धनी उसको ढूंढ के लाया था, फिर साथ में रह रहे थे। तो अब वो तो कहते नहीं कि इंसान को शक जावे तो फिर इंसान टॉर्चर करे।
तो इस तरह से इन लोग के बीच में कई लड़ाइयाँ होती रहती होगी। तो उसमें क्या खबर, इमरान यार ने आया तो इमरान से क्या चक्कर चला अल्लाह ही जानता है उसका। तो इमरान के साथ रहकर उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी। अब वो करी, वो भी अपने को खबर नहीं, ना गली वालों को खबर, ना कोई को खबर। ये तो कल सब मामला सब सामने आ गया कि सब यानी क्राइम वाले आए, पुलिस वाले आए, सबने ये सब करा तो सब खबर पड़ी। बाकी वो तो यही बोल रही थी, बोले मेरा घर वाला दुबई गया है, सबको यही बोल के रखा था, बोले मेरा घर वाला दुबई गया है। कितने दिनों से समीर लापता था और इमरान के साथ कितने दिनों से रह रहे अब इमरान के साथ तो यूँ समझो ना कि जैसे समीर गया न, तब से समीर गया भी नहीं था, समीर यहाँ था नहीं, इन लोग की ऐसा सब चालू हो गया था, यूँ समझो। पर यहाँ कोई को खबर नहीं थी। पर ये समीर गया, उसके बाद इसने सबको ये बोला, बोले समीर दुबई कमाने गया है, ये बात बोली। इमरान कहाँ इसी घर में रहता था या आसपास में? आसपास में, बाजू में रहता था। अब वहां से यानी इन लोग की लड़ाई चालू हो गई तो ये इमरान यासी वो खाली करके चली गई, तो उसके साथ साथ इमरान चले गया। तो ये लोग के ये तो काफी टाइम से यूँ समझो ना, 12-13 महीने हुए जब से ये यहाँ नहीं रहती, रूबी खाली करके गई है। मतलब अगर हत्या के बाद भी कुछ दिन यही रही थी रूबी? नहीं, अब अल्लाह ही जाने। देखो हत्या करने के बाद तो रूबी बाहर न बाहर रहती थी, और मैं यानी हम लोग को यानी ऐसा बोलती थी कोई भाड़वा तो दिला देना, भाड़वा तो दिला देना। तो हम लोग ने भाड़वा यानी अच्छा देखा तो दिलवाया था। तो भाड़वा तो यूँ बोला, बोले मेरी ये छोकरी के साथ ऐसा होता है, वो छोकरी के साथ ऐसा होता है, उसके साथ यानी ऐसी हरकत होती थी। तो फिर छोकरी ने डायरेक्ट इसके बाप को किया, फिर बाप के साथ ऐसी हरकत हुई तो बाप को भी समझ पड़ी, तो इन लोग ने किया हमारे को घर नहीं रहना बोले, तो हम लोग खाली करके जा रहे। तो इन लोग ने रातों रात मकान खाली कर दिया। हाँ, तो खाली करके चले गए। पर इन लोग को भी ये खबर नहीं है कि इसमें ऐसा सब हुआ है, इन लोग को भी पता नहीं था। कैमरा पर्सन जमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।